जय सिया राम। श्री राम जय जय 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 राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहार। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गौरी शंकर महाराज की जय। ओम तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए हम रामचरितमानस में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य चल रहा है। ग्राम ग्राम में भगवान जो पुण्य जन्म के कृत थे, उन भक्तों को, उन ग्राम सेवकों को, ग्रामवासियों को दर्शन करते हुए आगे पहुंचे और वाल्मीकि जी के आश्रम में मेरे राम पधार चुके हैं। वाल्मीकि जी ने उनका बड़ा स्वागत करा, सत्कार करा। अब आपस में वार्तालाप हो रही विश्राम के बाद। तो कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं, वाल्मीकि तो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा हर्ष हुआ तुम्हारे दर्शन करके, और वो कह रहे हैं मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि देख पाए मुनिराज तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आय सुदेई, मुनि उद्वेग न पावई कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लयहि, तेरे नरेश बिनु पावक दयाहि। मंगल मूल विप्र परदेसु, दयाई कोटि कुल भूसर रोषु। अस जिय जानि कहई सोई ठाऊं, सिय सौमित्र रहत जहाँ जाऊं। तह रुचि रुचिर परन तृणशाला, वास करऊं कुछ काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुवर वाणी, सहज सरल सुनि रघुवर वाणी। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कहीं ना कहूँ अस रघुकुल के तू। तुम पालक संतन श्रुति से तू। भगवान राम ने कहा, है मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सारे पुण्य सफल हो गए हैं। बोलो वाल्मीकि भगवान की जय। सारे पुण्य का फल हमें मिल गया है गुरुदेव। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि मेरे कारण से कोई उद्वेग ना प्राप्त हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए। मेरे आने से किसी मुनि को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हलचल, उसका जगह घेर लिया, उसके कर लिया, उसके सामने आ गए, नहीं। कोई ऐसा जहाँ किसी मुनि को उद्वेग ना हो, है ना। गीता में लिखा है ना, जिससे कोई उद्वेग ना हो और कोई किसी को देखकर जो उद्वेग ना होता हो, ऐसे मेरे भक्त प्यारे हैं। यानी मेरी शक्ल देख के किसी को परेशानी ना हो और मैं किसी को देख के परेशान ना हूं। तो अब वो कह रहे हैं, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, यानी मेरे कारण या किसी भी बंदे के कारण कोई मुनि या तपस्वी कष्ट पाता है, दुख पाता है, वो राजा बिना अग्नि के ही अपने कर्मों से भस्म हो जाता है। इसलिए राजा को चाहिए सबका ही आराम देखे। वो राजा जल के भस्म हो जाता है पुण्य पापों से, बिना ही दुष्कर्म करे भी। तो ब्राह्मणों का संतोष सब प्रकार से मंगलों का जड़ है। मैं चाहता हूं मेरी वजह से किसी ब्राह्मण को कोई तकलीफ नहीं हो। ब्राह्मण का संतोष ही सब मंगलों की जड़ है और असंतोष सब पापों का जड़ है। इसलिए भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जो सबको आनंददायक वाला हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। ऐसा हृदय में समझकर, हे नाथ, हे गुरुदेव, मुझे वो स्थान बताइए जहां पर मैं लक्ष्मण सीता के सहित आराम से रह सकूं और वहां सुंदर पत्तों की घास की कुटिया बना लूं
और वहां पर रहूंगा, प्यार से आराम से रहूंगा। हे दयालु, कुछ समय निवास वहां पे करना चाहता हूँ चित्रकूट घाट पर। बोलो चित्रकूट धाम की जय। इस प्रकार राम जी की जब सहर सरल वाणी सुनी तो ज्ञानी मुनि वाल्मीकि मुस्कुराए हंस रहे हैं। क्या बात करते हो, धन्य हो तुम राम, धन्य हो। हे राम, तुम्हारी रघुकुल के ध्वजा स्वरूप हो, तुम क्यों ऐसा बात नहीं बोलोगे? हाँ, अरे आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? आपकी वाणी तो बस कमाल है, और आपसे किसी को कष्ट होगा? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं कि चाहे वो क्षत्रिय है ना, तो किसी ब्राह्मण का कोई भी इतना सा भी अहित या कष्ट ना हो। तो श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जान की, जो सृजति जग पालत हरत रुख पाई कृपा निधान की। जो सहज शीश आशीष मही धरु लखन सचराचर धनी, सुरकाज धरि नर नाज तनु चल दलन खल निश्चर अनी। और आगे वाल्मीकि भगवान जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, हे राम, आप वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं, जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी माया हैं। सब मैं जानता हूँ, सबको पता है मुझे। माया है जो कृपा के भंडार, जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। देखो ये मैया बना दी वही जगत का, जो जानकी कौन है, कितनी शक्तिशाली बता दी। देखो वाल्मीकि भगवान है जो कृपा की भंडार हैं। सीता आपका रुख पाकर, यानी अभी आपकी मर्जी आपकी चलती है, लेकिन करेंगी वो सब। और जगत का जो सृजन करती हैं, भाई स्त्री से ही तो सृजन होता है, जो जगत का सृजन करती हैं, और माँ ही तो पालती है, और जो पालन करती हैं, और अंत में काली बन के संहार कर देती है। जो ऐसे जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी, और पृथ्वी को अपने सिर पर जो धारण करने वाले हैं, ऐसे जो करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी आपके साथ शेष नाग लक्ष्मण जी हैं, है ना, शेष के अंश। आप मुझसे पूछ रहे हो, देवताओं के कार्य के लिए तो आपको राजा ने राजा का शरीर धारण करने को मिला है, आपको देवताओं के कारण। देखो सारी बता दी, और कहते हैं वाल्मीकि ने तो उनके जन्म होते ही सारी कथा पहले ही लिख डाली, अब इनके संग क्या क्या होने वाला है। और देवताओं के कार्य के लिए और राजा का शरीर धारण करके आप दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए अब चल दिए हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अखत अपार, नेति नेति नित निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी अगोचर है, कोई इंद्रियां वहां नहीं पहुंच सकती हैं आपकी वाणी के पास। बुद्धि से परे है, साधारण मनुष्य नहीं समझता, ऋषि मुनि नहीं समझ सकते, तो हम तो बिल्कुल तुच्छ हैं, कीट के बराबर हैं। वाणी, आपका स्वरूप वाणी का अगोचर है, बुद्धि से परे है, अव्यक्त है, अकथनीय है और अपार है। वेद निरंतर उसका न इति नेति नेति कर कर वर्णन करते हैं। आपका हमें सब पता है, आप क्यों और कैसे यहाँ पर वन में आए हो। तो और मुझे अब तुम आप देखिए, आप सब सुनिए कि राम जी के विषय में क्या क्या विशेषता बता रहे हैं वाल्मीकि भगवान, वाल्मीकि मुनि। और राम जी का असली रूप तो यही जानते हैं कि जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हर शंभु न चावन हारे, तेउ न जानाई मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननिहारा, सोई जानई जय देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई, तुम ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। हे राम, ये सारा जगत तो एक दृश्य है आपके लिए, एक दृष्टि से सबको देख लेते हो आप। पेखन, ये जगत है पेखन है, दृश्य आपका, और आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नचाने वाले हैं। आप मुझसे पूछ रहे हो कहाँ रहूं, हाँ?
जब वे भी आपके मर्म को, ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि आदि आपके मर्म को आज तक नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है? हैं? तभी ना जाने मर्म तुम्हारा। और लेकिन जान सकता है वही जिसको आप जनवाना चाहते हैं। वही आपका मर्म जान सकता है, केवट जैसा। तुम्हारा मर्म मैं जाना है प्रभु, तुम्हारा मर्म मैं जाना। तो आगे कहते हैं वाल्मीकि भगवान गुरु, जो सोई जानई जय देव जनाई, वही आपको जान सकता है जिसको आप जनवाना चाहते हैं। और जान जैसे ही उसने जाना आप कौन हैं, तो वह आपका ही स्वरूप बन जाता है, आपका ही पार्षद, आपका स्वरूप, आप मैं सिया राम मैं हो जाता है वो, तो है ना। और हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले उर के चंदन, जैसे चंदन लगाते ठंडक पड़ती है, ऐसे जब भक्तों के लिए आप चंदन के समान शीतल करने वाले हो, और आपकी कृपा से ही आपको भक्त आपको जान पाता है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर्तन धरऊ संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहई बुध होए सुखारे, जो तुम कहु करहु सब साचा, जस का छई तस चाहई नाचा। हरि बोल। कहते हे चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आपका देह चिदानंदमय है, चिदानंद मोहम सच्चिदानंद रूपम। आपका देह चिदानंदमय है, यानी प्रकृति जन्य नहीं है, 5 मुहूर्तों से बना हुआ। ये मायक है, मायक नहीं है इस संसार का, वो अनुपम है। और उत्पत्ति नाश वृद्धि और क्षय, यानी किसी को उत्पन्न करना या किसी का नाश करना, किसी के बढ़ाना या किसी को क्षय करना आदि सब विकारों से रहित है। हम तो बढ़ते हैं फिर क्षय हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन आपका शरीर ऐसा नहीं है। आप तो चिदानंदमय रूपम हैं। आप तो इस रहस्य को केवल अधिकारी पुरुष ही जान सकते हैं। यह है राम का तत्व, राम का सच्चा स्वरूप। ध्यान से सुनिएगा कि वाल्मीकि जी ने उनको सच्चा रूप उनके माध्यम से हम सबको बताया है। इस रहस्य को केवल बहुत ही साधक जो पक्का होता है, अधिकारी, वही जान पाता है। आपने देवताओं और संतों के लिए कार्य करने के लिए ये दिव्य नर शरीर धारण करा है। नर शरीर है लेकिन दिव्य है। आपने संतों के कार्य के लिए ये नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत राजाओं की तरह से कहते हैं और रहते हैं। सबको ऐसा लगता है साधारण आम क्षत्रिय वंश का एक राजकुमार है ना। आप सबको माया से ढक सकते हैं, पर मैं उस माया में नहीं हूं। और हे राम, तो आपके चरित्रों को देख करके और सुन करके मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त हो जाते हैं। अरे राम ने उसको मार दिया, उसको कर दिया, राम ऐसे चल दिया, वो तो मोहित हो सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकता है ये राम। माता पिता को मृत्यु हो गई और घर पे भी नहीं गया उसके, हैं। ये मूर्ख लोग मोह में तो कर सकते हैं, आपको नहीं जान पाते जो। परंतु जब ज्ञानी रूप आपका सच्चिदानंद स्वरूप जान जाते हैं, चिदानंद मोहम जान जाते हैं, चिदानंदमय है आपका शरीर, तो बहुत सुखी हो जाते हैं ज्ञानी लोग। आप जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं वह सब सत्य है। लोगों को लगता होगा ये सत्य कैसे कर दिया, सीता को क्यों निकाल दिया और उसके दूर क्यों कर दिया, इतनी देर क्यों लगा दी, लेकिन राम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने मानव शरीर धारण किया है, तो सेना इकट्ठी करवाई बंदरों के द्वारा, उनको महत्व दिया जिसको महत्व देना था। अपने आप कर सकते तो उंगली घुमाते, क्षण भर में रावण भस्म हो जाता। लेकिन सब आपने ऐसा ही करा जैसे कि आम व्यक्ति या राजा करता है, होना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि आपने जैसा स्वांग भरे हैं ना, वो कह रहे मैं सब जानता हूँ, वैसा नचाना भी तो चाहिए भैया। आप कैसे नचाओगे, सबको कैसे काम पे लगाओगे राम सेवा में, है ना। तो क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसे ही नाचना भी होना चाहिए। इसी प्रकार
आपने जब मनुष्य रूप में जब हुए हैं तो मनुष्य जैसा व्यवहार करके हम सबको मोहित कर रहे हैं, लेकिन मैं मोहित नहीं हुआ, मैं आपका असली तत्व जानता हूँ। पूछई मोहि के रहो कहाँ, आहा, आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहूं, और मैं पूछत सकुचाऊं। अरे जाना हो ये तह देहु कही, तुम्हें दिखावहूं ठाव। राम मुझे ये बता दो तुम कहाँ नहीं हो। हम कहते हैं राम कहाँ है, राम सब जगह है, सिया राम हूं मैं सब जग जानी। तो मुझसे आप पूछ रहे हो मैं कहाँ रहूं गुरुदेव, और मैं पूछ सकचा रहा हूं कि आप कहाँ नहीं हो, यानी आप हर जगह रहते हो, कहाँ रहते नहीं रहते हो। तो बताओ मैं तुम्हें कौन सा स्थान दिखाऊं जहां तुम्हें रहना चाहिए। हाँ, मैं कौन सा तब आपके रहने के लिए कौन सा स्थान दिखाऊं, सभी जगह तो आप हैं। तो सुन, अब तो मुनि के वचन सुन के राम प्रसन्न हो गए और बड़ा मुस्कुराने लगे। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन मन मुस्काने। बाल्मीक हंस कहई बहोरी, वाणी अमधुर अमीय रस बोरी। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊं सिय लखन समेता, जहाँ बसऊं सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। तो मुनि का जब प्रेम से सने हुए रहस्यमय वचन सुने तो रामचंद्र जी कह रहे कि रहस्य मेरा खुल ना जाए, सब लोग बैठे चेले चाटे सब इनके, तो रहस्य खुल जाने के डर से एकदम सकुच आ गए, मन में मुस्कुरा गए, मुस्कुरा पड़े। और फिर वाल्मीकि ने हंस के बात उड़ाई। वाल्मीकि हंस के फिर अमृत में रस में डुबाए हुए अपनी वाणी से बोले, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ हे राम सुनो, क्योंकि सबको ना पता लग जाए भगवान है, ये तो साधारण जन, वो नहीं चाहते थे श्री राम मुझे साधारण राजकुमार समझे सब। तो कहते हैं अब राम मैं तुम्हें वो स्थान दिखाता हूँ जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित समेत निवास करिएगा। नंबर एक, पहला तरह का वचन कौन है, पहला जहां है जिसके हृदय में आप रहते हैं, श्रोता। किसका श्रोता, जो आपकी राम कथा को सुनता रहे। जैसे राम कथा कहीं भी हो रही है, अरे हमने सुनी हुई है, अरे बहुत बार सुन ली, क्या करेंगे, ये यही है, कई लोग कह देते हैं ना। देखो भागवत पे सुनने भागती है, कितने हमारी कितनी देवियां जाती हैं, है ना। ऐसी कथा, जो कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, तुम्हारी नदियों जैसी सुबह सुंदर जल से भरी हुई नदियां, जो कथा है, जो जिस प्रकार समुद्र सबको अपने अंदर समा लेता है, उसी प्रकार जो आपकी कथा से कभी बोर नहीं होता, सुनने के लिए कान से खड़े रहते हैं, अनेक रूपी कथाएं उसके कान के माध्यम से इसके पेट के सागर में, हृदय के सागर में समा जाती हैं। सबसे पहले तो आप वहां रहिएगा जो आपका अच्छा श्रोता हो, आपका सुंदर कथाओं का संचय करने वाला हो, उससे आनंद लेने वाला हो, उसको अभी आत्मसात करने वाला हो। तो और जैसे समुद्र लगातार भरता रहता है, भरे निरंतर होई ना पूरे, भरई निरंतर होई ना पूरे, तिनके हृदय तुम कहीं ग्रह जो रूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रहस्य दरस जलधर अभिलाषे। कान की बात हो गई, ये कान क्यों दिए भगवान ने हमको। वाल्मीकि भगवान कहते हैं, वाल्मीकि ये शास्त्र व पुराण का श्रवण कीर्तन से जिसका कभी भी मन ना भरे, ऐसे कान जिसके हों, उस भगत के आप हृदय में रहिएगा। और जैसे निरंतर भरते रहते हैं समुद्र, कभी समुद्र मना नहीं करता, तृप्त नहीं होता, मना नहीं कर, तृप्त ही नहीं होता। ऐसी जितने भी आप भगवान के लीलाएं कथाएं सुनते हैं, लेकिन मन आपका कभी तृप्त ना हो, ऐसे भक्त के हृदय में राम तुमको रहना चाहिए, नंबर एक।
नंबर 2, वो हृदय आपके रहने के लिए सुंदर स्थान है। अब ये रहने वाला स्थान है जहाँ पे वो पूछ रहे हैं मैं कौन सी झोपड़ी बनाऊं, कहाँ पे झोपड़ी बनाऊं, लेकिन ये रहस्यमय वचन कह रहे हैं बड़े शास्त्रानुकूल, बहुत ही गहन, कि आप उनके हृदय में रहना चाहिए आपको। और नंबर 2, जिसने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, यानी जो सिर्फ आपका दर्शन करते करते कभी नहीं अघाते, आपका सौंदर्य पान करते हुए, जैसे आप देखे ग्रामवासियों को देखा ना, कभी नहीं थकते और आपके दर्शन रूपी मेघों के लिए हमेशा तरसते रहते हैं। चातक चातक की मेघों को बरसता है देखता अच्छा लगता है ना, इसको पहली बूंद लेता है फिर वो। तो जो सदा लालायित रहते हैं आपके चातक की तरह, जिनके नेत्र आपके दर्शन के लिए, मेघ रूपी जल के लिए, ऐसे के हृदय आप रहो। और निद्रई सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। और राम, जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपका सौंदर्य रूपी एक बूंद जल से जो सुखी हो जाते हैं। बादल तो बहुत सा बारिश बरसाता है, लेकिन चातक क्या लेता है? केवल एक बूंद लेता है, जो पहले नक्षत्र की होती है, स्वाति नक्षत्र की होती है। इसी प्रकार संसार में दुनिया भर के जल हैं, तरह तरह के रंग हैं, लेकिन जो सिर्फ एक राम रंग में रंगा होता है या कृष्ण रंग में रंगा होता है, वो सिर्फ उसी में सुखी होता है। उसे और दुनिया की कोई झंझट नहीं चाहिए, बस उसी को ढूंढता है, उसी को खोजता है, उसी का ही पान करता है। तो इस प्रकार आपके दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप को के किसी एक अंग की भी, चाहे उसकी मुरली ले लो, चाहे कर कमल देख लो, चाहे उसमें मन बस जाए, चाहे चरण कमल ले लो प्रभु के, चाहे उसमें मन बस जाए, चाहे मुख कमल ले लो, चाहे उसमें मन बस जाए, किसी एक भी अंग में, आपके नेत्रों में भी चाहे जरा सी भी झांकी जिसके हृदय में बस गई हो, हैं, और सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग, ब्रह्मलोक तक कितना भी सौंदर्य क्यों ना हो, सबका तिरस्कार जो कर दे, यानी संसार उसको दिखे ही ना, सिवाय राम जी का सौंदर्य, भगवान का सौंदर्य की ओर निहारे, बस ऐसा चातक चाहिए। ऐसा जो चातक रघुनाथ जी होता है, हे रघुनाथ, जो तुम्हारा स्वरूप का चातक है, उसके सुखदाई भवनों में आप उन भक्तों के हृदय में विराजमान रहो। उसको वहां पर आप सीता जी के साथ निवास कीजिएगा। जस तुम्हार मानस बिमल हंसन जीवा जास, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसऊ तिन तास। तीसरे प्रकार के, चौथे प्रकार को सुनिए। पहले तो बताए जिनके श्रवण समुद्र समाना, दूसरा बताया जिनके नेत्रों में आपका स्वरूप है, तीसरा बताया जिनका हृदय, जो नेत्र हैं सिर्फ चातक रूपी बूंद को, चातक स्वाति नक्षत्र की बूंद को लेता है, बाकी और बादलों से उसको कोई काम, कोई पानी जल नदी से काम नहीं है, हैं। और इस प्रकार जो भारी भारी झीलों को निरादर कर देते हैं एक बूंद के कारण, तो ऐसे लोगों के अंदर भरो। और आगे बताते हैं, और जो भक्त आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में तैरते रहते हैं, जिनकी जीव हंसनी बन गई है। हंसनी, हंस कभी आम गंदे बंदे सरोवर में पानी में नहीं ठहरता, वो मान सरोवर जो स्वच्छ बिल्कुल जल मोती के समान होता है। तो जिनकी जिह्वा पे सिर्फ केवल आपका ही नाम गुणगान रहता है, प्रभु भगवान का, आपका जो यश रूपी निर्मल यश जो गाता रहता है मानसरोवर की झील में, आपके गुण समूह के मोतियों को जो चुगता रहता है, हंस क्या चुगता? मोती। तो आपके गुणों को जो ग्रहण करता रहता है जो भक्त, हे राम जी, आप सीता और लक्ष्मण के सहित उसके हृदय में बसिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। यदि आप, आपके अंदर अपने आप को हमने तोलना है ना, तो इन गुणों को पढ़ के सुने हम कहाँ पे होते हैं, कहीं होते भी है कि बिल्कुल भी हम तो रद्द हैं, है ना। तो एक भी चीज अगर पकड़ ली, एक काफी गुण बताएंगे कहाँ कहाँ रहना है, तो भगवान आपके हमेशा हृदय में भी निवास करेंगे। तो प्रभु प्रसाद, और सुनो, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभासा, सादर जासु लहई नित नासा, तुम ही निवेद
भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित करि विनय विशेषी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, गुरुदेव वाल्मीकि भगवान की जय। और राम अब आगे सुनो, कौन से किनके हृदय में रहना है तुमको? जिनकी नासिका प्रभु आपके पवित्र सुगंधित पुष्प सुंदर प्रसाद के लिए नित्य आदर के संग ग्रहण करती है और सूंघती है। जिनकी नासिका प्रभु आपके पवित्र, मतलब कोई भी चीज अगर भोजन बनाया है तो सबसे पहले अगर वो सूंघेंगे तो मेरे भगवान, मेरे प्रभु नित्य आदर के संग जो ग्रहण करती है, और जो कोई आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपका प्रसाद रूप ही वस्त्र भूषण धारण करते हैं, यानी कोई भी नई चीज आए तो पहले प्रभु को समर्पित करिए, नाथ आपका दिया है, आप पहनो, पहले इस पर दृष्टिपात कर दीजिए, फिर मैं इसको धारण करूंगा। तो जिसकी नासिका के पवित्र और सुगंधित पुष्प सुंदर प्रसाद नित्य आदर के संग ग्रहण करती है, जो हम आदर श्रद्धा के संग फूल चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो आप सूंघते हैं ना, जैसे तो जिनके द्वारा उन भक्तों के हृदय में रहो, और जो अपने वस्त्र आभूषण भोजन सब आपके सम्मुख रखकर सब कुछ फिर ग्रहण करते हैं, आप उनके हृदय में रहो। और जिनका मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर नम्रता के संग प्रेम से झुक जाता है। देखो ये सब भक्तों के लक्षण बता रहे हैं प्रभु वाल्मीकि भगवान। जिनका मस्तक देवता गुरु ब्राह्मणों को देखकर झुक जाता है, बड़ी नम्रता के संग प्रेम से झुक जाता है। जिनके हाथ नित्य रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, नित्य प्रति आराधना करते हैं ना आप लोग घर में जैसे, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी श्री आपका ही भरोसा है, दूसरे का भरोसा नहीं है, बस तुलसी चातक तुलसीदास भी कहते हैं ना, इसी प्रकार आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे। जिसको सिर्फ एक तेरा ही सहारा है, राम का ही भरोसा है, उनके हृदय में हे राम तुम लक्ष्मण सहित जानकी सहित उनके अंदर विराजो। चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु तिनके मन माही, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम है सहित परिवारा। और सुनो राम, जिनके चरण देखो, हमारे देखो कौन सी चीज, मस्तक जहाँ झुकता हो, नेत्र जो भगवान का दर्शन करते हो, कान जो भगवान की कथा सुनते हो, और चरण वो श्रेष्ठ है जिनके चरण रामचंद्र जी के जैसे तीर्थों पर जाकर दर्शन करते घूमते रहते हैं, जो तीर्थों पर ही भ्रमण करते रहते हैं। हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, और जो नित्य आपका राम नाम रूपी मंत्र राज को जपते हैं, मंत्र राज है राम, ओम राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, संत लोग कहते हैं इसका जाप करना चाहिए। तो जो नित्य आपके राम नाम रूपी मंत्र राज को जपते हैं, और परिवार, जिनका परिवार सारा परिकर आसपास के लोग सहित परिवार सहित जो आपकी पूजा भजन और चरण वंदना करते हैं नित्य प्रति, आप उनके हृदय में रहिएगा। देखो कितनी रहस्यमय बात बता रहे हैं, बड़ी सुनने व ध्यान वाली बात है कि भक्त कैसा होना चाहिए, दिखावे का नहीं, भक्त कर्म करने का, शुद्ध कर्म करने का, विशुद्ध कर्म करने का होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवाई देउ बहुदाना, तुम ते अधिक गुरु जी जानी, सकल भाय सेवई सन्मानी। और बेटा और सुनो, तुम्हें कहाँ रहना चाहिए? जो अनेक प्रकार से घर में नित्य प्रति तर्पण या हवन करते हैं, तथा जो ब्राह्मणों को भोजन कराकर खूब दान पुण्य करते रहते हैं, तथा जो गुरु की हृदय में
आपसे भी अधिक बड़ा जानते हैं भगवान को। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने भी यही कहा है कि एक बार को भगवान का तो दर्शन पाना आसान है, लेकिन साक्षात गुरु को जिसने जान लिया, गुरु की सेवा कर ली, समझ लो उसने भगवान की सेवा कर ली। क्योंकि भगवान गुरु हमें सही राह दिखाता है, कुछ मंत्र देता है, कुछ आदेश देता है, उन आदेशों के अनुसार जो चलता है। गुरु कर लेने से कुछ नहीं होता, गुरु की बात मान लेने से शिष्य बनते हैं हम। गुरु बनाने से हम नहीं बनाते गुरु। गुरु भी उसी को बना देते हैं सब कुछ ज्ञान जो वो श्रेष्ठ पात्र देखते हैं। गुरु मंत्र तो चाहे हजारों लोग ले लो, लेकिन गुरु के मंत्र के अनुसार या गुरु के आदेशानुसार गुरु की कौन मानता है, ये महत्वपूर्ण बात होती है। तो जो कह रहे हैं, जो गुरु को आपसे भी बढ़ के माने, यानी भगवान से भी बढ़कर जानता है, और सर्वभाव से, जैसे भगवान की सेवा कर रहा है, जैसे गुरु की सेवा कर रहा है, सर्वभाव से समर्पित होकर गुरु की सेवा करता है। हे राम, तुम उनके हृदय में जाकर बसो। सब करि मांगहु एक फल, राम चरण रति होई, हो तिनके मन मंदिर बसऊं, सिय रघुनंदन दो। और जितना ये सब सेवा कर रहे हैं, ऊपर से दिखाया ना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना है, और सब कर्मों का केवल एकमात्र जो फल ये है मांगते हैं। किस लिए कर रहे हैं? हम तो कहेंगे हमें धन दे दो, हमारा मकान दे दो, हम तो सांसारिक लोग हैं ना, अपनी मतलब की चीजें मांगते रहेंगे, क्योंकि हम तो विश्व में उलझे हुए हैं। तो कहते हैं एकमात्र फल केवल क्या मांगते हैं? रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति लगातार बढ़ती जाए। जय हो। सब कर्म जो हमने ऊपर से बताए करना है भक्तों को, और उसके बाद जो मांगे तो वरदान क्या दे मांगे? निज चरणों की भक्ति, हे राम मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति, हे राम मुझे दे दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसके जिह्वा पे आपका राम नाम का मंत्र बना रहे, हाँ, और आपकी कृपा बने रहे, जो आपकी केवल भक्ति मांगता हो और रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति हो, बस यही मांगे। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी, हे रघुनाथ जी, सीता और लक्ष्मण के साथ अब विराजमान होइए। जय हो गुरुदेव। और अब सब कुछ हो गया, हमने फल मांग लिया भगवान से। अब क्या है? अब हृदय की शुद्धता चाहिए। तो बाहरी कार्य हो गए ना हमारे, जिह्वा ने बोला, आंखों ने देखा, कानों ने सुना, है। अब अंदर का क्या होना चाहिए? निर्मल मन जन सोई मोई पावा, है ना, कहा है। तो अब वाल्मीकि भगवान कह रहे हैं कि काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। हरि बोल। अब हृदय की शुद्धता कैसे हो भक्तों की? तो जिनके ना तो कामना है, वासना को रह गई है हृदय में, ना किसी को जिसको क्रोध आता हो, ना मद हो, किसी बात का घमंड हो, अभिमान हो, और ना मोह हो, किसी चीज का आकर्षण पकड़ के रख लिया है, ना किसी को लालच हो, लोभ हो, और ना ही क्षोभ हो, 24 घंटे परेशानी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं 24 घंटे, ये नहीं, वो शिकायतें रहती है संसार से। और जिसको ना राग है, राग माने किसी से ज्यादा लिपटना, और ना किसी को द्वेष है किसी से, यानी कोई उसका शत्रु भी नहीं है, और जो ना कभी कभी कपट करता है, जो है अंदर वो ये बाहर है ना, और दंभ, शरीर का दंभ, अपने बल का दंभ, अपने धन का दंभ, और ना ही माया में उलझा रहता है। हे रघुराज, हे श्री राम,
आप उनके हृदय में निवास कीजिएगा। कितना ज्ञान है इन 2 पंक्ति, इसी में आराम-आराम से सुनाती हूँ, जिससे कि कथा में हर चीज़ पूरी नहीं हो पाती है। जो 7 दिन की कथा होती है, ये आराम से जो भाई-बहन मानस रामचरितमानस घर में नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हीं के लिए मैंने काम शुरू करा है। कई लोग तो पढ़ लेते हैं, बहुत विद्वान हैं, ऐसी बात नहीं है, भगवान की कृपा है। लेकिन मैं अपनी टूटी-फूटी वाणी से जो भी समझाना चाहती हूँ, जो इसमें पढ़कर सुना रही हूँ, ये वास्तव में सारा शब्द एक-एक सोने स्वर्ण वाला लिखित है तुलसीदास जी का। तो इसलिए एक-एक शब्द को ध्यान से सुनना और मनन करना चाहिए। और मेरा भक्त कैसा होना चाहिए, ये तो देखो अंदर क्या बात हो गई, अंदर कितने शत्रु बैठे हैं हमारे। और सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी कह सत प्रिय वचन विचारी जागत सोवत शरण तिहारी जागत सोवत शरण तिहारी। और राम जो भक्त होता है, जो ऐसा होता है जो सबका प्रिय करने वाला और सबका हित करने वाला, वो कोई सी का भी अहित नहीं सोचेगा। पूजन कर रहे हैं, कई लोग तो ऐसे करते हैं ना, ये तंत्र मंत्र कर दिया, उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, बुरा हो। लेकिन ना, भक्त चाहे कितना उसका शत्रु भी क्यों ना हो भयंकर से, तब भी किसी का अहित नहीं कर सकता। जो सबका प्रिय हो, सबका हित करने वाला हो, जिन्हें दुख और सुख बराबर हो, चाहे प्रशंसा करे उनकी, चाहे कोई गाली दे, सबके लिए संभाव हो, ठीक तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, है ना। जो गाली निंदा को समान समझे, देखो सारा गीता का ज्ञान है ये इस समय। और जो सोच समझ कर विचार करके सत्य और प्रिय वचन बोलता हो, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में लेता हो, सोते जागते ही भगवान का नाम और सोते हुए भी भगवान का नाम। हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं सोने जा रहा हूँ, है ना। जागे तो हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक दिन जीवित रहने का और दिया मौका। इस प्रकार प्रभु को हर समय स्मरण करते रहे जो रहता है, जागत सोवत शरण तिहारी। बस मैं प्रभु हे राम, तुम उनके हृदय में रहना। तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके उर्माही। जननी समझानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जे हर्षई पर संपत्ति देखी, दुखत होए पर विपत्ति विशेषी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। राम वाल्मीकि ने इतना अच्छा सार भर दिया गीता का यहाँ पर हम सब लोगों के लिए। कहते हैं जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की गति आश्रय को जानता ही नहीं है, जागत सोबत शरण तुम्हारी, है ना राम, सब कर देंगे। जैसे नरसी था, है तो बिहारी कन्हैया कर देगा, मैंने बांके बिहारी से कह दिया है, वो भात भर देगा और बैठे आराम से कीर्तन कर रहे हैं। तो जिसको आपके छोड़कर कोई गति नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान समझता है, पराई स्त्री को कोई दृष्टि नहीं रखना, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानता है, और जो पराये धन को विष के समान, विष से भी भारी जो समझता है ऐसा, और जो दूसरे की संपत्ति को देखकर हर्षित होता है, ना कि जलन ईर्ष्या देश नहीं होती इसके हृदय में, पहले लिख दिया ना, ईर्ष्या मद लोभ कुछ नहीं होगा। जो दूसरे की संपत्ति देखकर भी हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, कुछ सेवा हो तो बताइए हमें। और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्रिय हो, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। प्राण जहाँ आपका काम की बात हो तो अपने प्राणों की परवाह भी ना करे। जिसे आप प्राणों के समान प्रिय हो, उनके लिए उनका मन जो है, उनके मन में आप अपना घर बसाइए, वो रहने लायक आपका भवन बन सकता है। कितनी शुद्धता दिखाई है, कर सकता है कलयुग में कोई, और करे उन्होंने पाया, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि हैं।
तो स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूं सिय सहित दो भ्रात। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हे तात, हे राम, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं, है ना, सभी कुछ आप हैं, तात मात बंधु सखा सब ही तुम राम जी। तो उनके मंदिर में आप, उनके मन मंदिर में आप सीता सहित दोनों भाई रहिए। और क्या, अभी अभी गुण खत्म नहीं हुए हैं भक्त के, और गुण कौन होने से कहाँ पे भगवान विश्राम करेंगे, कहाँ पे भगवान रहेंगे आके, जिसके मन में, शरीर में नहीं रहते भगवान, मन में रहते हैं। मन ही तो है जो हमको अच्छी जगह या बुरी जगह लगाता है। तो और क्या करना है, अब गुण तजी सबके गुण गहाई, विप्र धेनु हित संकट सहई, नीति निपुण जिनके जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का, गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जय पर भांति तुम्हारी भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि भगवान कहते हैं जो सारे अवगुणों को त्याग करके सिर्फ गुण को ग्रहण करता है, हंस की तरह, ब्राह्मण और गौ के लिए जो संकट सहता है, कितने ऋषि मुनि आजकल हैं जिन्होंने गौशाला बना रखी है, बड़ा उनकी सेवा करते, उपचार करते हैं ना। और जो नीति निपुणता में, जिनकी जगत में मर्यादा है, कुछ चालाकी अब बेईमानी नहीं होती, नीति निपुणता पूरी, राजनीति में सही निपुणता है, जिनकी मर्यादा है, इस सीमा का उल्लंघन नहीं करना, उनका सुंदर मन आपके रहने का आश्रय है, आपका घर हो सकता है। और जैसे हम कहते हैं ना, और हमारी तो आदत है, हम भगवान ने बना दी आदत, नहीं, जो गुणों को आपका माने कि भगवान की कृपा से हमें ये गुण मिला है, वाणी दी है, आंख दी है, सही सही है, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, तो ये गुण आपके, आपकी ये जब कृपा दृष्टि है, ये आपकी वजह से है। और जो मेरे अवगुण है प्रभु, तो ये मेरी वजह से है, मेरो अवगुण भरो शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। तो इस प्रकार ये करो, ये मेरी कमी है, अगर अवगुण मेरे अंदर है तो कुछ मेरी कमी है, और जो गुण आए प्रभु ये आपकी देन है। जैसे कहते हैं ना, किसी ने कुछ आप, अरे हमने बनाया कुछ मन, हमने वो बोला, जो सिखाया भगवान राम ने वही तो सिखाया, वही तो हम बोल रहे हैं, वही तो हम कर रहे हैं। लेकिन जब बुरा काम हो तो ये मत करना जब भगवान ने तेरे को कैसे बना दिया। भगवान ने नहीं बनाया, बुरा काम हम करते हैं, उसने तो बड़ा स्वच्छ मन देके भेजा था शरीर को इस पृथ्वी पे, लेकिन हमने विषयों विकारों में उलझकर उसको विषमय बना दिया। और कहते हैं जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, जो हाँ, जो गुण राम भगत प्रिय लागे जय, और उस प्राणी को, उस भक्त को राम जी के भक्त ही अच्छे लगते हैं, यानी जो वैष्णव लोग होते हैं उनका वो